हाँ जी, आज इस वीडियो से आप जानते हैं एक नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है और इस बार जिस टॉपिक में मैं वर्क करने वाला हूँ वो है सर क्रॉस मेथड, राइट। क्रॉस मेथड बोलिए या इसको आप एलिगेशन मेथड भी कह सकते हैं। काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे इस मेथड को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते या इसका कहाँ किन किन टॉपिक्स में कैसे यूज़ होता है वो कर नहीं पाते। तो ये जो सीरीज़ है जिसमें मैं अब वर्क करने वाला हूँ, ये क्रॉस मेथड या एलिगेशन मेथड कुछ भी कहिए, इस पे बेस्ड है। लगभग 20-22 वीडियो में इस पे बनाऊंगा और जितने भी टॉपिक हैं, चाहे एसआई की बहुत सी प्रॉब्लम हो, चाहे पाइपिंग सिस्टम की हो, चाहे परसेंटेज की हो, चाहे प्रॉफिट लॉस की हो और चाहे मिक्सचर एलिगेशन की हो, राइट, उसको मैं इस क्रॉस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि देखिए जो क्वेश्चन आप इक्वेशन बेस्ड सॉल्व कर रहे थे या ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने लग रहे थे या फिर किसी फॉर्मूले पे डिपेंड थे, वो सारे क्वेश्चन क्रॉस मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। करना ये होगा, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले उनको जो एक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाना होगा। वहाँ एक आपको सेक्शन मिलेगा क्रॉस मेथड के नाम का, जिसमें टोटल अभी तक 4 वीडियो रखे हुए हैं। पहले उन वीडियो को जाके अच्छे से देखिए और उन वीडियो पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि यदि आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ से काम सीख के आएंगे और जो मैंने सिखाया उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक है वहाँ पे मैंने पढ़ा दी, राइट। तो बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी वर्क कराने वाला हूँ उससे पहले जो बेसिक है क्रॉस मेथड का या एलिगेशन मेथड का वो आप सीख के आए, राइट। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं क्रॉस मेथड पढ़ाए हुए, इसलिए मैं हल्का सा आपको एक रिवीजन कराता हूँ कि क्रॉस मेथड में हम करते क्या थे, राइट। देखिए, सबसे पहले क्रॉस मेथड में आप जानते हैं चूंकि क्रॉस कुछ इस तरीके का साइन होता है, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे 2 वैल्यू ऊपर लिखते थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक वैल्यू हमारी बीच में आती थी और 2 वैल्यू हमारी नीचे यहाँ आया करती थी। पक्की बात, गुड। मैंने ये बताया था लास्ट टाइम जब वो 4 वीडियो बताए थे उस समय कि देखिए 2 वैल्यूज होंगी जो हमें आमने सामने लिखना होगी। ये वैल्यू किस चीज की होगी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कभी कभी एवरेज भी आ सकता है, मतलब वैल्यू के रूप में एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? एक संख्या होगी, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे, यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे और वो संख्या हो सकती है एवरेज की, है ना। एवरेज मतलब औसत। जैसे मान लीजिए पहली क्लास है तो उसमें कितने बच्चे हैं, है ना, सॉरी बच्चों का एवरेज क्या है फर्स्ट क्लास के, और यहाँ पे सेकंड क्लास के बच्चों का एवरेज क्या है। फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो ओवरऑल सारे बच्चों का एवरेज क्या निकलेगा। तो इस तरीके से चीजें सेट करना पड़ती थी। तो आप कहेंगे कि 2 वैल्यू यहाँ पे आती हैं और दोनों की दोनों वैल्यू होती हैं डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, है ना, एक जैसी संख्या तो कभी नहीं होती, ठीक। उसके बाद हम दोनों जब वैल्यू का मीन निकालते हैं, है ना, या फिर यहाँ का जो रिजल्ट आता है वो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो संख्या होती है उसकी कोई बीच की संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे लिखा है 40 और यहाँ पे लिखा है मान लेते हैं 90, तो यहाँ पे जो बीच में संख्या आएगी ना ये वाली, वो 40 से ज्यादा और 90 से कम होगी। तो एक बच्चा कहेगा 41, बिल्कुल, एक कहेगा 89, बिल्कुल, एक कहेगा 85, बिल्कुल, कोई कहेगा 45, कोई कहेगा 60, कोई कहेगा 50, सब कुछ रख सकते हो। बस यहाँ पे जो भी संख्या आएगी सर वो 40 या 40 से छोटी नहीं होगी, वैसी 90 और 90 से बड़ी नहीं होगी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे आने लग रहा है 85, ओके, राइट। अब इसके बाद आप जानते हैं चूंकि क्रॉस मेथड में आगे बढ़ना होता है तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, राइट। और यहाँ पे आने वाली 2 संख्याएं जो होंगी वो ऑलवेज होती हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी आ सकता है रिजल्ट जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है और इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, ठीक। अब इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे और साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिखना है, तो पॉजिटिव नंबर कैसे आ सकता है? ज्यादा में से कम को घटा के, राइट। तो आप पाएंगे कि इसको यदि ऐसे सॉल्व करना है तो ज्यादा ये है और कम ये है, तो 90 में से 85 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चे? तो आप बोलेंगे 5 आएगा, गुड। और वैसे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, और मैंने अभी कहा यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होती है? पॉजिटिव, राइट। अब यदि वो पॉजिटिव लाना है तो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो इन दोनों में ज्यादा ये है, कम ये है, तो 85 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा सर 45, राइट।
अब आप पाएंगे कि यहाँ की जो संख्या निकालना थी जो हमेशा पॉजिटिव आती है तो वो तो आ गई और हमेशा पॉजिटिव आएगी और आ जाएगी, उसमें आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना, राइट। अब इसके आगे फिर बढ़ना होता है, तो अभी तक मैंने क्या सिखाया उसको फिर से मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे दो संख्याएं आएंगी, बीच में जो संख्या आएगी वह हमेशा 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 इन दोनों की कोई बीच की संख्या होगी, समझ रहे हो ना, गुड। इसके बाद यहाँ पे ऑलवेज जो भी नंबर आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, जो पॉसिबल है ज्यादा में से कम को घटा के, क्लियर। अब ना ये जो संख्याएं दोनों आती हैं इसका कोई मीन नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। इस सही मायने में इसका हमें जरूरत है इसके रेशो का, तो 5 और 45 का हम रेशो निकालेंगे तो वो आएगा 1:2, भाई 5 से कट जाएगा ना, 5 से कम 5 और 5 नंबर की 45। तो सर ये सब कुछ ना इंपॉर्टेंट है, ये रेशो जो हमें लास्ट में जाके मिलता है। अब बात ये आती है कि रेशो तो आ गया पर ये है किस चीज का, तो ये चीज बताती है सर ये ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने क्रॉस मेथड बताया था तो मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो में सारी चीजें मैंने डिफाइन की थी, और सारे नए बच्चे सबसे पहले उन 4 वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि अब जो मैं 20-22 वीडियो की सीरीज चला रहा हूं, ये सीरीज, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टाइप, ये सारी मेथड, ये सारा काम तभी समझ आएगा जब आप उन 4 वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे और बहुत अच्छे से उस पर काम करोगे, राइट। फिर से वही चीज कहना चाहता हूं कि सर ऊपर की जो भी वैल्यू होती है, जिस चीज की वैल्यू होती है वो जिस पे डिपेंड होती है उसका रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है एवरेज, है ना, ये पहली संख्या के बच्चों का एवरेज है, पहली क्लास के बच्चों की संख्या का एवरेज है और ये दूसरी क्लास के बच्चों की संख्या का एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, आप सोचो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बोला था बच्चे, एवरेज मतलब होता है सम अपॉन नंबर, ये सब मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सिखाया है। तो आप पाएंगे कि सम अपॉन नंबर मतलब एवरेज किस पे डिपेंड होता है, नंबर पे। अब नंबर क्लास में किसका होगा, बच्चों की संख्या होगा, मतलब यहां पे जो हमें रेशियो मिल रहा होगा वो किसका होगा, पहली और दूसरी क्लास में जो बच्चे हैं ना उनकी संख्याओं का रेशियो होगा। आई बात समझ में। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां पे रेट लिखा हुआ है, दर प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक, तो यहां पे भी दर प्रतिशत लिखा रहेगा, आपको पता है। यहां पे जो मीन वैल्यू आएगी वो भी ओवरऑल इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। जब ये दोनों वैल्यू ही दर प्रतिशत या रेट परसेंटेज को डिफाइन करनी है तो ये वाली वैल्यू भी रेट परसेंटेज को डिफाइन करेगी। अब बात ये आती है घूम फिर के जब आप सॉल्व करोगे और नीचे रेशियो आएगा तो रेशियो किस चीज का होगा, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था रेट किस पे डिपेंड होती है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल पे, क्योंकि रेट की परिभाषा क्या थी, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिला ब्याज। तो किस पे, 100 रुपए पे, और 100 रुपए क्या है, प्रिंसिपल। मतलब रेट किस पे डिफाइन होती है या रेट किस पे कैलकुलेट की जाती है ना, या रेट जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां पे जो रेशियो आएगा वो किसका होगा सर, प्रिंसिपल का, पक्की बात। वैसे ही बच्चे अब इसके बाद यदि मान लो यहां पे स्पीड लिखी हुई है तो यहां पे रेशियो किसका आएगा, तो आप सोचो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड यदि ऊपर लिखी हुई है तो यहां स्पीड और यहां भी स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला चूंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो नीचे क्या आ रहा है, टाइम, मतलब स्पीड किस पे डिपेंड होती है, टाइम पे, तो रेशियो किसका आएगा, टाइम का, पक्की बात। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का केस थोड़ा सा अलग होता है, उसको मैं समझा सकता हूं। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस पे कैलकुलेट होते हैं, तो आप बोलेंगे सीपी पे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रॉफिट परसेंट लिखा है तो जरूरी नहीं है यहां पे भी प्रॉफिट परसेंट ही लिखा हो। यहां पे प्रॉफिट परसेंट है तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट हो भी सकता है और साथ में लॉस परसेंट भी हो सकता है। और वैसे ही ओवरऑल जरूरी नहीं है, यदि मान लीजिए यहां प्रॉफिट परसेंट है, यहां लॉस परसेंट है, तो यहां कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट भी आ सकता है या लॉस परसेंट भी आ सकता है। आई बात समझ में। और जब भी लॉस परसेंट आएगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। और हम जानते हैं प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कैलकुलेट होते हैं सीपी पे, तो नीचे वाली वैल्यू जो रेशियो आएगा वो किसका होगा, सीपी का, राइट। ये सारी चीजें जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, राइट। पर फिर से मैं कह रहा हूं जो मेरा बेसिक है वो मेरा हो चुका है। मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, एक एक बात सिखाऊंगा जो मैं क्लासरूम में सिखाता हूं 10 से 12,000 रुपीज लेने के बाद, वो सब मैं धीरे धीरे फ्री में दूंगा, कोई इशू नहीं। पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें सर जो मैं पढ़ाऊंगा उसको बहुत अच्छे से सीखना है, उसके नोट्स बनाना है और उसके बाद उन सारी चीजों को रिवीजन करते रहना है और अपने दोस्तों से, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। तो वही सब मैं बोलना चाहता हूं, जो लास्ट टाइम सिखाया उस पर काम करके आइएगा। ये सारी बात मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी जब मैंने वो 4 वीडियो स्टार्टिंग में बनाए थे, बेसिक वीडियो। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो क्वेश्चन हर क्वेश्चन में 2 से 3 मेथड से बताऊंगा।
पहले हम सारी चीजों को बहुत आराम से सलीके से समझेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको टिप्स पे करा दूंगा। आपको कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पर उससे पहले आपको थोड़ा अपना दिमाग डेवलप करना होगा कि इन चीजों के आखिर सॉल्यूशन बनते तो बनते किस तरीके से। और यदि ये सारी चीजें आप सीखेंगे ना तो आप पाएंगे कि हाँ यार सही बात है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ढेरों तरीके होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें उस तरीके का यूज करना है जिससे हमारा स्पीड जल्दी बने, राइट। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं। आइए देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है मेरी जेब में 25 रुपए हैं जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, ठीक। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। कहानी बहुत ही सिंपल है, मैं अपने शब्दों में समझाता हूं। कहानी में कुछ ऐसा है कि एक पॉकेट है जिसके अंदर टोटल पैसे हैं कितने, 25 रुपए, ठीक। और ये जो 25 रुपए हैं टोटल है 80 कॉइन के रूप में, राइट। मतलब आपकी पॉकेट में टोटल 80 सिक्के हैं जो टोटल मिलके पैसा कितना बना रहे हैं, 25 रुपए बोलिए या 2500 पैसे बोलिए, है ना। आप समझते ही हैं 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, इसलिए मैं 25 रुपए बोलूं या 2500 पैसे बोलूं, बात वही है। और टोटल जो कॉइन है, सिक्के हैं, वो है सर आपके पास 80, ठीक। और इन 80 सिक्के में से दो टाइप के हैं ये, या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के हैं। तो एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने, है ना। आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझोगे। अब मैं कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सर मैं 5 से 6 मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। किससे, 5 से 6 मेथड से। पर ना तो सर आपने 5 से 6 मेथड पूरी सीखनी है, आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में पूरी रूपरेखा को समझना है कि आखिर ये चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, इनको किस तरीके से सोचना होता है ताकि हमारा आंसर बहुत जल्दी आए। तो सबसे पहले मैं चूंकि इस वीडियो में बता रहा हूं क्रॉस मेथड, तो ये क्वेश्चन क्रॉस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा धीरे धीरे अपन समझते हैं, पर होगा और करना आपको उसी तरीके से, है ना। क्योंकि अभी हम क्रॉस मेथड को लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। हमें आंसर जल्दी लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आ जाएगा। जब मैं इतना आपको सिखा दूंगा ना, आपका खुद ही दिमाग डेवलप होने लगेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और तुरंत ही टिप्स पे आंसर लाना भी आपको खुद आ जाएगा। पर उससे पहले सीखना सब कुछ जरूरी है, राइट। आइए जरा सीखते हैं। ऐसे सोचो कि भाई दो टाइप के सिक्के हैं, क्वेश्चन में ही लिखा है। एक तो है सर 20 पैसे के और दूसरे हैं 50 पैसे के। पक्की बात, गुड। ऐसा मान लो इस तरफ, है ना, मतलब इस साइड ऐसा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सारे के सारे सिक्के कितने हैं, 20 पैसे के। मान लो 2 मिनट के लिए, क्या जाता है मानने में, है ना। मतलब इस और हमने माना कि सारे के सारे जो सिक्के हैं वो 20 पैसे के। तो सर ऐसे सोचो, यदि हर सिक्का 20 पैसे का है और टोटल सिक्के हैं 80, तो टोटल पैसा कितना बनेगा। तो सिंपल सी बात है, हर पैसा चूंकि 20 पैसे का है ना, मतलब हर सिक्का 20 पैसे का है और टोटल 80 सिक्के हैं, तो 80 इंटू 20 पैसे, तो ये बन जाएंगे 1600 पैसे। भाई इंटू करना है 80 का 20 पैसे में, तो आप पाएंगे कि टोटल बन गए 1600 पैसे। पक्की बात। मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं, यदि इस और हम मानते हैं कि टोटल सारे के सारे सिक्के 20 पैसे के हैं, तो 80 सिक्के हैं, हर सिक्का 20 पैसे का हुआ, तो टोटल पैसा हो गया 1600 पैसा। ओके। अब उस और ऐसा मान लो कि सारे के सारे सिक्के हैं 50 पैसे के और सिक्के तो हैं 80, तो 80 इंटू 50 पैसे, तो ये कितना हो गया, 8 पंचे 40, मतलब ये आ गया सर 4000 पैसा। तो इस और तो आप बोल रहे हो कि सर आपके पास 1600 पैसे हैं, और ऐसा आप तब बोल रहे हो जब सारे के सारे 20 पैसे के सिक्के, और इधर आप बोल रहे हो कि 4000 पैसे, और सारे के सारे सिक्के कौन से हैं, 50 पैसे वाले। जबकि असली में तो 20 पैसे के सिक्के भी हैं और 50 पैसे के सिक्के भी हैं, और टोटल पैसा कितना है, तो आप बोलेंगे 2500 है। तो मैंने हमेशा कहा है जो मीन वैल्यू आएगी वो बीच में आएगी, तो सर ये बीच में रख देते हैं 2500 पैसा। समझ रहे हो बात को। अब इसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और इतना ही मैंने बताया है क्या, कि ये जो वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की होती है ना सर। 1600 से ज्यादा और 4000 से कम आ रहा है 2500, और ऐसा हमेशा होगा। और नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना आप मिस्टेक कर रहे हो, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, राइट। आइए जरा, तो अब सर इसको ऐसे सॉल्व करना है और इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4000 में से 2500 जाएगा, कितना बचेगा सर, 1500। और वैसे ही 2500 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा, 900। पक्की बात। मैंने हमेशा बोला ये ऑलवेज आएगा पॉजिटिव, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको ऐसे सॉल्व करें ज्यादा में से कम को घटा के, और इसको ऐसे सॉल्व करें तब भी ज्यादा में से कम को घटा के, राइट। इसके बाद जानते हैं इसका कोई मीन नहीं है, मीन है इसके रेशो का। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 और 9 को 3 से काट दीजिए, तो 3 से काट दीजिए तो 3 5 15 होता है, और 3 3 9 होता है, तो रेशो आ गया सर 5:3। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का है,
ये रेशो आखिर किस चीज का है। तो आप इसके लिए जाना होगा आपको ऊपर, और ऊपर आप देखोगे कि ये जो पैसा बनने लग रहा है वो किसका है, 20 पैसे का, और ये किसका पैसा बना है, 50 पैसे का। तो सिंपल सी बात है, ये रेशो किसका है, 20 पैसे और 50 पैसे की संख्याओं का, है ना। मतलब टोटल हमारे पास कितने वो हैं सिक्के, तो आप बोलेंगे 8। सही है ना। फिर से मैं समझाता हूं, ये रेशो किसका है तो आपको पता चलेगा ऊपर से, और यहां पे क्या डेटा है, ये 1600, ये किसका है, तो आप बोलेंगे 20 पैसे के सिक्के मिलके इतने रुपए बना रहे, है ना। मतलब ये 20 पैसे आखिर कितने यूनिट है वो ये बता रहा है, और ये क्या बता रहा है कि भाई ये 4000 से डिफाइन होगा, और 4000 क्या है, तो आप बोलेंगे 50 पैसे के सिक्के, है ना। तो ये 50 पैसे कितने हैं वो ये बता रहा है। तो टोटल हमारे हिसाब से कितने सिक्के हुए, 8, और असली में कितने हैं, तो आप बोलेंगे 80। तो 1 यूनिट कितना है, तो आप कहेंगे 10। तो सर फिर 5 यूनिट 50 और 3 यूनिट 30। तो हमको चाहिए था क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो कितनी है सर, 30। आया समझ। देखिए अभी ये मत सोचिए कि समय लग रहा है, ये बिल्कुल मत सोचिए अरे इतना सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। रीजन क्या है, जब कोई सी चीज हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं ना तो वो थोड़ी कम गले उतरती है। क्यों, क्योंकि ये मेथड आपने शायद फर्स्ट टाइम सीखी होगी, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये नई चीज है जिस पे आपने अभी तक काम नहीं किया, और पहली बार हम किसी भी चीज को देखते हैं ना तो सर थोड़ा ऐसा लगता है कि टफ है, पता नहीं कितना सोचना पड़ रहा है। पर जब उस चीज के साथ रम जाते हैं ना, सारी बातें समझ लेते हैं, 2 5 7 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो पता चलता है अरे बड़ा इजी है ये तो, और इसमें तो ना इक्वेशन बन रही ना कुछ बन रही, जस्ट 1 मिनट के अंदर आंसर आ रहा है ना। और अभी 1 मिनट के लिए इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि आप सीखे हैं। जब आप इसके साथ मैच्योर हो जाएंगे, स्पीड बना लेंगे, तो आपको लगेगा ये तो टिप्स में भी होता है, राइट। आप इसी क्वेश्चन में मैं एक दूसरे तरीके से भी क्रॉस मेथड लगा सकता हूं, ठीक है। तो जरा उस तरीके को भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं सेकंड मेथड को। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताता हूं, राइट। ऐसे सोचो कि इस साइड एक सिक्का कितने का है, तो आप बोलेंगे 20 पैसे का है, ठीक है। और इस तरफ एक सिक्का कितने का है, तो आप बोलेंगे 50 पैसे का है। और ओवरऑल सोचो कि आपको एक सिक्का कितनी वैल्यू दे रहा है, मतलब एक सिक्का जो टोटल पैसा है आखिर ओवरऑल बन कितने का रहा है। तो ऐसे सोचो कि टोटल 2500 पैसे हैं और टोटल सिक्के हैं 80, है ना। तो एक सिक्का सही मायने में देखा जाए तो इसको जरा अपन को डिवाइड करना होगा, तो 8 या 24 होता है, ठीक है। 10 बचा तो 8 एकम 8 होता है, फिर बचा 2/8 मतलब 1/4। मतलब एक सिक्का, देखो इस ओर हमने माना एक सिक्का 20 पैसे का है और है भी, और उस ओर हमने माना कि एक सिक्का 50 पैसे का है जो क्वेश्चन में ही दिया। और ओवरऑल हम देखें ना तो एक सिक्के से वैल्यू निकल के आ रही है 31 सही 1/4 पैसे की, राइट। तो इसको हम यहां बीच में रख देते हैं, 31 सही 1/4। अब ऐसे सोचो, मैं हमेशा कहा हूं बीच की जो वैल्यू है जिसको हम मीन वैल्यू कहते हैं, ये इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए, और होने भी लग रही, सही है कि नहीं। तो आ रहा है 31 सही 1/4। ओके, अब समझ गए आप कैसे आया ये। अब ऐसे सोचो कि इसको और इसको लेके आना है, कैसे लाते हैं, इसको ऐसे लाते हैं और इसको ऐसे लाते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा में से कम को घटाना। तो जिन बच्चों को नहीं आता होगा उनको मेरा बेसिक वीडियो देखना होगा, और ज्यादा ये है कम ये है, और इसको ऐसे घटाना है, पक्की बात। तो कैसे घटाएंगे, देखो बीच में काय का साइन है, माइनस का, ओके। और जब मैंने बताया था कंप्लीट नंबर हो और एक नंबर ऐसे सही बटे के रूप में हो, तो क्या करिए, बीच में यदि माइनस का साइन है तो इसमें एक बढ़ाइए, तो ये कितना हो जाएगा 32। फिर 50 में से 32 को घटा लीजिए तो कितना आएगा 18। फिर 4 में से 1 को घटा लीजिए, कितना आएगा 3, और डिवाइड में 4। तो यहां पे आने लग रहा है ना। और यहां पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इधर आएगा 18 3/4, पक्की बात। और इसको कैसे घटाओगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तो ज्यादा ये कम ये 31 में से ये समझ गए ना आप, मेथड ये समझ गए होंगे, है ना। जो नहीं समझे सर वो मेरी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उन पे काम करके आओ तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, राइट। क्योंकि सारी चीजें मैं पहले से सिखा रखा हूं, है ना। तो इसको आप वहां से सीखिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी मैंने बता तो दिया अपने लेवल से। अब वैसे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ज्यादा ये कम ये, 31 सही 1/4 में से 20 को घटाएंगे तो 31 में से 20 घटा दो 11 आया, और ये सही बटे का वही रहेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 31 में से 20 घटाना है तो 11 सही 1/4, पक्की बात। अब सर इसको सोल्व कर लो, तो 18 दूनी 36 होता है, 72 और 3 ये जाएगा 75। तो ये आएगा सर सोल्व करने का 75 डिवाइडेड बाय 4। और रेशो, क्योंकि हम जानते हैं ये दो वैल्यू का कोई मीन नहीं है, इसका रेशो का मीन है, राइट। तो 4 × 11 44, 44 में 1 गया 45, तो ये आया 45/4, पक्की बात। अब देखो 4 से 4 कट गया, 5 15 से काट दो तो 15 5 75 होता है, और 15 3 45 होता है। तो आप पाओगे इस बार भी वही रेशो आया 5:3, जो लास्ट टाइम आने लग रहा था,
राइट। और फिर अभी रेशियो किसका है तो ऊपर से पता चलेगा। तो हम इस ओर माने क्या 20 पैसे और उस ओर माने 50 पैसे, तो उन्हीं की संख्याओं का रेशियो है, मतलब टोटल क्वांटिटी उन सिक्कों की कितनी है मिला के 8 यूनिट, जबकि असली में कितनी है 80। एक यूनिट कितना है 10, तो फिर 5 यूनिट 50 और 3 यूनिट 30। तो आप पाएंगे कि देखो आंसर में इस तरीके से सॉल्व किया तब भी आ गया। अब ये मत सोचो कि इतना सोचना है क्या, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। हम अभी क्रॉस मेथड पे काम करना सीख रहे हैं कि आखिर क्रॉस मेथड कहां कहां कैसे कैसे आंसर लाके देती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, मैं आपको टिप्स पे डायरेक्ट आंसर लाना बता दूंगा, पर अभी सिर्फ मैं क्रॉस मेथड पे काम करना बता रहा हूं कि देखिए क्रॉस मेथड कहां कहां कैसे कैसे यूज की जा सकती है। राइट। उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दो तरीके से सॉल्व किया जो दोनों की दोनों क्रॉस मेथड से सॉल्व किया। राइट। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से सीखना चाहेंगे, तो इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है, जरा उसको भी सीख लेते हैं। फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल से हार्डली 10 सेकेंड में आप ओरली सॉल्व कर दोगे एग्जाम हॉल में। उसके लिए क्या सोचना होगा वो बाद में देखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन बेस्ड मेथड से। राइट। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके सॉल्व करना भी बताया और दोनों बार लगाई क्रॉस मेथड। अब मैं लगा रहा हूं कौन सा मेथड, इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन। राइट। आइए जरा देखते हैं। देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन को इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन करना हो तो आप कैसे करो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे जो पॉकेट है उसमें टोटल पैसे हैं 25 रुपए या फिर 2500 पैसे। टोटल कॉइन सिक्के होने लग रहे हैं 80 सिक्के जो है वो दो टाइप के हैं, 20 पैसे और 50 पैसे के। एग्जामिनर जानना चाहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। राइट। तो ऐसे सोचो कि वो संख्या है बच्चे x, क्या है x। तो सिंपल सी बात है। अब ऐसे सोचो कि यदि 50 पैसे के सिक्के x हैं तो 20 पैसे के कितने होंगे, तो आप बोलेंगे टोटल सिक्के 80 हैं, 50 पैसे के x हो गए तो 20 पैसे के होंगे सर बचे हुए जो कि होंगे 80 - x। बात पक्की है बिल्कुल। अब ऐसे सोचो क्या कि भाई 50 पैसे है ना मिलके कितने रुपए बना रहे हैं या कितने पैसे बना रहे हैं, तो एक सिक्का यदि 50 पैसे का है, ठीक है, और ऐसे टोटल x सिक्के हैं तो 50 पैसे मिलके ये वैल्यू बना रहे होंगे उन पैसों में से। पक्की बात, गुड। अब बचे पैसे किसके हैं तो आप बोलेंगे 20 पैसे के सिक्के हैं, ओके। और ये है कितने तो आप बोलेंगे 80 - x है, ठीक है। तो 80 - x सिक्के जो कि 20 पैसे के, यदि अपन इनका आपस में इंटू करेंगे तो इतना वैल्यू मिलके बना रहे होंगे। अब ऐसे सोचो ये 50 पैसे के हो गए और ये 20 पैसे के हो गए और टोटल मिलके पैसा कितने बनने लग रहा है तो आप बोलेंगे 2500। जरा सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर तब भी आएगा। करते हैं। तो ये आएगा सर 50x, ये आएगा 8 दूनी 16, 1600 और ये आएगा 20x और इक्वल टू में आने लग रहा है 2500। बात पक्की है। अब ऐसे सोचो 50 में से 20 जाएगा कितना बचेगा तो आप बोलेंगे 30 बचेगा। वैसे ही सर 2500 में से 1600 जाएगा कितना बचेगा तो आप कहेंगे 900 बचेगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 90 को, तो ये आ रहा है 30। और x क्या था तो आप बोलेंगे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, और वही हमने निकाल ली, वो भी आ रही है 30। और लास्ट टाइम जब हमने क्रॉस मेथड से सॉल्व करा था तब भी आंसर 30 आ रहा था। तो आप पाएंगे यदि आप इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन करते हैं तो भी आंसर वही आ जाता है। अब आपका दिल है ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया तो आप क्रॉस मेथड से जाओगे या फिर इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से जाओगे। पर फिर से कह रहा हूं चूंकि ये क्वेश्चन छोटे हैं, आपको लग रहा होगा इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन के साथ जाएंगे, राइट। क्रॉस मेथड पे आपका भी दिल वैसा काम नहीं कर रहा होगा। पर सर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनका लैंग्वेज इतना सिंपल नहीं होता, तब हमें सॉल्यूशन क्रॉस मेथड से ही करना होता है। इसलिए हम सिखाते जरूर जीरो लेवल से, पर सिखाते इसलिए ताकि वो बड़े लेवल के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओ इन मेथड्स के थ्रू, राइट। अब यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है, ठीक है, एक और मेथड है जिसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, यही आपको बता देता हूं, ठीक है। जो इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है, ऐसे मान लो कि 50 पैसे के x सिक्के हैं और 20 पैसे के टोटल y सिक्के। पक्की बात। तो हमें x का आंसर निकालना है, तो ऐसे सोचो पहली इक्वेशन तो मिल गई कि x + y मतलब 50 पैसे के x सिक्के और 20 पैसे के y सिक्के और टोटल सिक्के मिलके हो रहे हैं 80। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ऐसे निकाल लो क्या कि भाई टोटल पैसा बना लो, तो आप बोलोगे कि भाई जो x है वो क्या है 50 पैसे के सिक्के, तो आखिर वो कीमत कितनी बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे 50 पैसे का एक सिक्का और ऐसे सिक्के हैं x, तो 50 पैसे से मिलने वाली जो कीमत है वो ये, राइट। और वैसे ही एक सिक्का 20 का है और जो टोटल है y, तो 20 × y मतलब ये क्या है 20 पैसे से बनने वाली कीमत है।
और ये 50 पैसे प्लस 20 पैसे मिलके ओवरऑल जो कीमत बना रहे हैं वो कितनी है 2500। तो सर ये दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। पर फिर से ध्यान से समझिए, हमें आंसर लाना है काय का, x का। तो हम y को एलिमिनेट करते हैं, y को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ 20y है ना, तो मैं इस इक्वेशन में काय का इंटू कर देता हूँ 20 का। तो लगे हाथ कर देता हूँ, इक्वेशन नीचे लिख दूंगा। तो आप बोलेंगे ये 20x हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा सर 20y और इक्वल टू 8 दूनी 1600। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जस्ट इसको घटा देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 20x में से 20x जाएगा, 30x बचेगा। 20y पॉजिटिव है, 20y नेगेटिव, आपस में कट जाएगा। 2500 में से 1600, तब भी आप पाएंगे 900 ही आता है। और जस्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो तब भी आप पाएंगे x की वैल्यू 30 ही आ रही है। ठीक है, तो सर हम चाहें तो दो तरीके से इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, दो तरीके से हम कौन सी मेथड लगा सकते हैं, इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन। पर फिर से कहना चाहूंगा, पेपर हॉल में ना तो इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगाइएगा और ना ही ये इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर आपका दिल बोलेगा कि सर करें तो करें क्या, तो जरा उस पे काम करते हैं। देखिए ये सब चीजें, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरा मेन सिखाना मकसद था। आगे से मैं वो सॉल्यूशन करूंगा जो आपको मुझे पेपर हॉल में दिखाने, राइट। अब ये क्वेश्चन यदि पेपर हॉल में आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उस पे काम करते हैं। देखिए आप जानते हैं आपका पेपर कैसा है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो जो आंसर है वो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। पक्की बात है कि नहीं, गुड। अब सर सोचो, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, तो आप कहोगे सर एक पॉकेट है जिसमें टोटल 25 रुपए हैं, ठीक है, टोटल 80 सिक्के हैं। वो सिक्के दो टाइप के हैं, कुछ 20 पैसे के, कुछ 50 पैसे के। एग्जामिनर जानना चाहता है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यही जानना चाहता है। अब ऐसे सोचो, जितने भी 50 पैसे के सिक्के होंगे वो तो ऑप्शन में गिवन होंगे, राइट। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाओ, तो पहला ऑप्शन ही क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आ रहा है 30 पैसे, है ना। वैसे क्योंकि 30 ही अपना आंसर है तो ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो 30 पैसे पहला ऑप्शन अपन उठाते हैं, है ना, कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहला ऑप्शन दे रखा है 30, उसको उठा लें। तो आप मन ही मन में सोचो कि यार यदि 30 सिक्के 50 पैसे के तो पैसा कितना बन गया, तो आप बोलेंगे 1500। पक्की बात है कि नहीं, जबकि पैसा कितना है 2500, तो बचा कितना 1000 पैसे बचे जिसका कैलकुलेशन बाकी है। और अब जो सारे के सारे सिक्के हैं वो कितने के, 20 पैसे के, तो 20 पैसे के से कितने सिक्के मिलेंगे, तो आप बोलेंगे 50। अब ऐसे सोचो, यहाँ के सिक्के हैं 30 और यहाँ के 50 और रिजल्ट आने लग रहा 80, मतलब हो गया काम अपना कंप्लीट। मतलब अपन जिस ऑप्शन के साथ गए और वहां से चीजों को हमने सॉल्व करा तो ओरली तो आंसर आ रहा है। तो काय को आप इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगाएंगे, काय को आप इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन लगाएंगे। ये दोनों तरीके मैं आपको सिखाना चाहता था बड़े क्वेश्चन के लिए, पर चूंकि ये क्वेश्चन छोटा है, यहां पे सोचना सीधा सीधा है। एग्जाम हॉल में यदि ये क्वेश्चन आए ना तो इसको ऐसे ही कीजिएगा। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा, टोटल सिक्के चूंकि 80 थे, दो टाइप के पैसे थे, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के थे। सामने वाला चाहता था 50 पैसे के कितने सिक्के, मैंने पहला ऑप्शन उठाया और उसमें लिखा था 30, 2 मिनट के लिए। तो 30 के अकॉर्डिंग सोचा कि 50 पैसे कितना पैसा बनाएंगे, तो पता चला 1500, जबकि पैसा तो है 2500, तो बचा कितना 1000। और 1000 पैसा जो बचा है अब बनेगा वो 20 पैसे के सिक्कों से। तो ऐसे 20 पैसे के कितने सिक्के चाहिए पड़ेंगे, तो 1000 बटे 20 मतलब 50। उधर 30 सिक्के, इधर 50 सिक्के, टोटल सिक्के भी 80 और हमारा कैलकुलेशन भी 80 आ रहा है। मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें 30 लिखा है वो करेक्ट है, उस पर टिक करो, आगे बढ़ो, राइट। ऐसी सेकेंड, मान लो फर्स्ट पे आंसर नहीं मिलता, सेकेंड थर्ड के साथ चेक करते आंसर आ ही जाता है, राइट। पर मेरा ये कहना है पेपर हॉल में लिखो कम, सोचो बहुत ज्यादा। और ये सोच हम तब सकते हैं जब हम बहुत अच्छे से घर में काम करें, राइट। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत समय लिया पर आप मेरी सारी बातें समझे होंगे। अब क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा, हम इस पे ओरली डिस्कस कर रहे होंगे और हम फिर डिसाइड करेंगे कि इसको आखिर किस मेथड के साथ करना चाहिए, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने सारी मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। और ये जो वीडियो में बना रहा हूं वो क्रॉस मेथड पे बेस्ड बना रहा हूं, पर मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ये सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन में क्रॉस मेथड कैसे लगेगी, पर सेकंड उसके बाद बताऊंगा कि पेपर हॉल में क्वेश्चन आए तो इसको किस सोच के साथ करिएगा, राइट। देखते हैं इसी वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज क्या आ रही है कि 36.90 रुपए में कुल 90 सिक्के हैं। मतलब टोटल अमाउंट आपके पास है 36 रुपए 90 पैसे और ये टोटल सिक्के जो आपके पास होने लग रहे हैं इस बार वो है 90। फिर कहा जा रहा है ये सिक्के या तो 20 पैसे के या फिर 50 पैसे के, ओके, दो टाइप के 20 और 50 पैसे के सिक्के। कुल राशि में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है कि टोटल जो अमाउंट है जो कि हमारे पास 36 रुपए 90 पैसे है,
टोटल सिक्के 90 हैं, जो कि दो टाइप के हैं, 20 पैसे 50 पैसे के। इसमें 20 पैसे के आखिर कॉइन सिक्के हैं तो हैं कितने, राइट। देखिए क्वेश्चन बेहद इजी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको टफ इसलिए लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे 36 रुपये 90 पैसे आ गया, लास्ट टाइम 25 रुपये सीधा था, वो कोई इशू नहीं है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन कराया था 2 क्रॉस मेथड से, 2 इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से और एक ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन से, राइट। अब इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमने जो भी सीखा है उससे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, राइट। मेरा मानना है इसमें ना आप क्रॉस मेथड लगा दो फर्स्ट, और वो भी कौन सी वाली, वो सेकंड वाली, तो आप पाओगे देखिए कितने जल्दी आंसर आएगा, राइट। करके देखते हैं। ऐसा मान लो एक सिक्के का कीमत कितना है 20 पैसे, ऐसा मान लो उधर 50 पैसे का एक सिक्का है, राइट। और जबकि ओवरऑल जो भी हमारा कीमत बनने लग रहा है वो बन रहा है 3690, जो कि बनने लग रहा है कितने सिक्के से, 90 से। तो ये टोटल कितना आ गया, 9 चौक 36, 9 एकम 9, मतलब 41, मतलब एक सिक्का ओवरऑल कितनी कीमत देने लग रहा है 41। देखो 20 से ज्यादा 50 से कम 41 हो रहा है, बिल्कुल सही है। ज्यादा में से कम तो 9, ज्यादा में से कम तो 21, सही है ना सर, 21 ही आएगा ना, बिल्कुल। और यहाँ पे कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए तो आप बोलेंगे 3 3 9 होता है, 3 7 21 होता है, तो रेशो आ गया 3:7, राइट। तो सही मायने में हमारे पास 20 और 50 पैसे के सिक्कों का कितना क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे 10, जबकि असली में कितना है 90, तो 1 यूनिट कितना है 9। तो भाई 1 यूनिट 9 है तो 7 यूनिट 63, और 1 यूनिट 9 है तो 3 यूनिट 27। तो हमको वही निकालना था कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या तो वो है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू है 27, मतलब इन 90 सिक्के में से 20 पैसे के सिक्के कितने, 27, और फिर 50 पैसे के कितने, 63, राइट। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें सबसे बढ़िया मेथड कौन सा लग रहा था, ऑप्शन वाला। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेपर हॉल में आप किस क्वेश्चन को कितने जल्दी बना पा रहे हो, और ये सारी चीजें आपसे सेट होंगी स्पीड के साथ तब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि एसएससी बैंक रेलवे में जो 1 घंटे का पेपर हो रहा है ना, वो सब कुछ डिपेंड है स्पीड पे, कि आप आखिर स्पीड किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को जो मेरी वो फर्स्ट मेथड थी क्रॉस मेथड, उसमें क्या करते थे, इस ओर मानते थे सारे 20 पैसे के सिक्के, इस ओर मानते थे सारे 50 पैसे के सिक्के। ओवरऑल जो सिक्के की कीमत आ रही थी वो बीच में लिखते थे 2690, फिर रेशियो निकालते थे, सॉल्व करते थे, तो आप पाएंगे आंसर वहां से भी आएगा, आंसर वहां से भी आएगा और यही सब आएगा, पर उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, और यहां पाएंगे कैलकुलेशन से बिल्कुल ही बच गए। बात समझ रहे हो। और इक्वेशन बेस्ड करोगे तब भी आंसर आएगा, और ऑप्शन बेस्ड जाओगे तब भी आंसर आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है पेपर हॉल में यदि ये क्वेश्चन आता है तो सर इस मेथड से करेंगे तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि सोचना ना के बराबर है, करना बहुत इजी वे में है और आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। फिर से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 5 से 6 मेथड भी आती है, पर अब मुझे नहीं बताना, एक क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें सिखा दी, आप समझ गए हैं, क्वेश्चन वही सब है, बस इंफॉर्मेशन में वहां 25 रुपए थे, यहाँ 36 रुपए 90 पैसे आ गए, वहां 80 सिक्के थे, यहाँ 90 आ गए, और यहाँ वहां भी 20 और 50 पैसे के सिक्के थे, यहाँ भी वही आने लग रहे। तो जितना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था आप घर पे करिएगा, और करिएगा इसलिए तो कि स्पीड बने, और स्पीड बनेगा तो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट। अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ठीक है, जो अगला है, पहले उसको रीड कीजिएगा, उसमें देखिएगा अभी तक जो आपने सीखा उससे हटके क्या है, और फिर उस पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिएगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, इसमें लिखा है 41 रुपए की धनराशि है जो 50 छात्रों में बांटी गई है, ठीक। इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कों को दिया जा रहा है 90 पैसे, और 1 सेकेंड, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा लड़की को 65 पैसे दिए जा रहे हैं, ओके। तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टोटल बच्चे हैं 50, जिसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, टोटल मिला के 50 होने लग रहे हैं। एक लड़के को 90 पैसे और एक लड़की को 65 पैसे दिए जा रहे हैं। टोटल पैसे हमें बांटना 41 रुपए या 4100 पैसे, कुछ भी बोलिए, है ना। तो हमें बोल रहा है कि भाई इस बार लड़कों की संख्या निकालनी है, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको समझेंगे, है ना, अपने शब्दों में 41 रुपए हैं, या फिर आप कह सकते हैं 4100 पैसे, राइट। और टोटल जो सिक्के हैं
सॉरी सिक्के नहीं, इस बार जो बच्चे हैं वो इस बार हैं सर कितने 50, ओके। और इसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं। एक बॉय को आप दे रहे हो 90 पैसे और एक गर्ल को देने लग रहे हो 65 पैसे, पक्की बात। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि आप हमें बताओ कि आखिर लड़के हैं तो हैं कितने इन 50 में से, पक्की बात। तो हम ऐसे सोचेंगे क्या कि भाई इसको हम आप जानते हैं क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन बेस्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो हम ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मेथड और भी है जो मैं शायद इस क्वेश्चन में आपको बताऊं, है ना। पर पहले हम उस मेथड पे काम करेंगे जो सबसे इजी है और वो है सर हमारी क्रॉस मेथड, राइट। और उसमें भी कौन सी, वो सेकंड वाली, है ना, जो मैंने सेकंड टाइम बताई थी वही मेथड। ऐसे सोचो इधर गर्ल है इधर बॉय है, राइट। ऐसा मान लो एक गर्ल को आप कितने पैसे दे रहे हो तो आप बोलोगे 65, पक्की बात। एक बॉय को आप कितने पैसे दे रहे हो 90, और ओवरऑल आप जो पैसे दे रहे हो तो ऐसा मान लो एवरेज आप हर बच्चे को कितना पैसा दे रहे हो तो आप बोलोगे 4100 पैसे बांटे, जो बांटे मैंने 50 लोगों में, तो 1 0 से 1 0 गई, 5 से इसको काटूंगा तो 5 8 40 होता है, 5 दूनी 10 होता है, मतलब एक बच्चे को ओवरऑल 82 पैसा मिलने लग रहा है, वो बीच में आएगा। और हमेशा इससे ज्यादा इससे कम होने भी लग रहा है, सही है। अब इसके बाद ज्यादा में से कम 90 में से 82 8, ज्यादा में से कम 82 में से 65, तो ये 15 और 2 17, ओके। तो रेशो तो आप बोलेंगे यही आ रहा है 8:70। अब बात ये आती है किसका रेशो, तो आप बोलेंगे ऊपर से पता चलता है। तो ये भाई 65 पैसे और 90 पैसे जो किसको बांटे गए, गर्ल्स और बॉयज को, तो ये उन्हीं की संख्याओं का रेशो है, राइट। तो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से टोटल कितने बच्चे हैं 25 यूनिट, और जबकि असली में कितने हैं 50, तो एक यूनिट कितना है 2, तो 8 यूनिट 16 और 17 यूनिट 34, क्योंकि एक यूनिट 2 है तो 10 डबल ही तो करना है। हमसे पूछा गया लड़के कितने, और लड़के जो है उनको पैसा दिया जा रहा है 90 पैसे, मतलब जो 90 पैसे वाले हैं वो बॉयज हैं, और वो आखिर है कितने, तो आप बोलेंगे 34, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। क्रॉस मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। मैंने इस क्वेश्चन में भी दिखाया, फिर से मैं समझा रहा हूं क्या करा था मैंने कि भाई टोटल 41 रुपए थे, 4100 पैसे थे, टोटल 50 बच्चों में बांटना थे जो 2 टाइप के थे, गर्ल्स और बॉयज। एक गर्ल्स को इतने और एक बॉयज को इतने देना थे, पक्की बात। हमसे पूछा गया था कि बॉयज की संख्या बताओ, तो हमने सीधा सीधा सोचा एक तरफ 65 लिखो एक तरफ 90 लिखो। ये क्यों लिखा, क्योंकि इधर गर्ल्स हैं इधर बॉयज हैं, और एक बच्चे को एक गर्ल्स को इतना मिला एक बॉयज को इतना मिला, और बीच में हमने लिखा ओवरऑल हर बच्चे को पैसा गया कितना होगा। तो सर 4100 में डिवाइड किया 50 का, तो पता चला 82 पैसा एक बच्चे के पास गया है, एवरेज ऐसा मान लिया। उसके भी आप पे सॉल्व किए तो रेशो आया। रेशो इस बार क्या, बच्चों की संख्या होगा जो कितनी है 25 यूनिट, और हमारी 50, 1 यूनिट 2, तो 8 यूनिट 16, 17 यूनिट 34। हमें इसका ही आंसर बताना था, यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। अब एक बच्चा बोल रहा होगा नहीं सर वो दिल नहीं कर रहा, वो तो आप वो फर्स्ट वाली क्रॉस मेथड करके बताओ, तो भाई वो भी सीख लेते हैं, कोई इश्यू थोड़ी है ना। आंसर लाना है सर, इतना चीजों के साथ रम जाओ ना कि कोई भी मेथड यूज करना हो आंसर आना ही आना चाहिए, और वो भी स्पीड के साथ, है ना। तब मैं फर्स्ट मेथड के साथ चले जाता हूं। ऐसे सोच लो इस तरफ की सारी गर्ल्स हैं, और एक गर्ल को कितना पैसे दिए हो 65 पैसा, तो सिंपल सी बात है टोटल बच्चे कितने हो गए फिर, मतलब इस तरफ ऐसा मान लो गर्ल्स हैं, और ऐसा मान लो जो 50 बच्चे हैं ना वो सारी की सारी हैं गर्ल्स, और एक गर्ल को पैसा दिया आप 65, तो टोटल गर्ल फिर कितनी हो गई 50 की 50 हो गई, तो पैसा सही माने में इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 और 5 25, 6 पंचे 30, है ना, और 30 और 2 32, मतलब टोटल पैसा यदि सारी की सारी गर्ल्स हैं तो बटेगा कितना 3250। इधर क्या है तो आप बोलेंगे बॉयज है, और एक बॉय को कितना पैसा दिया है 90 पैसा, और हम मान लिए इस तरफ की सारे के सारे बॉयज हैं, तो भाई एक बच्चे को 90 पैसे दिए और सारे के सारे बॉयज मान रहे हो, तो 9 पंचे 45 होता है, तो सही माने 4500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए, पक्की बात। जबकि असली में आप देखोगे पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 4100। सर ये मेथड है ना, घूम फिर के आप देख लो, फिर भी इससे ज्यादा इससे कम और होने भी लग रहा है, और हमेशा होगा पूरी जिंदगी, ठीक है। आइए जरा, अब इसमें से इसको घटाना है तो आएगा 400, फिर सर इसमें से इसको घटाना है तो इसको 3300 मान लो, तो 700, 800, 850 आएगा। जस्ट इसका रेशियो लेना, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 5 से चालू हो जाओ, 5 8 40 होता है,
5 एकम 5 होता है, कितना होता है भाई 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 होता है। वही तो रेशियो इस बार भी आने लग रहा है। हमारे हिसाब से टोटल बच्चे कितने हैं भाई, इधर गर्ल्स है ना बॉयज है, तो उन्हीं की संख्याओं का तो रेशियो होगा। तो गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने हैं 25 यूनिट, और असली में कितने हैं 50। तो 1 यूनिट कितना है 2। तो बस सर 8 यूनिट 16 और 17 यूनिट 34। तो हमसे पूछा था इस बार लड़कों की संख्या क्या है, लड़के इस तरफ के जो कितने हैं 34। तो आप पाएंगे मैंने इस तरीके से भी क्रॉस मेथड लगाई तब भी वही आंसर आया, राइट। फिर से बता रहा हूं क्रॉस मेथड में क्या करा करो, या तो सीधा सीधा सोचो है ना, बीच में मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मैंने लास्ट टाइम किया था, या फिर ऐसा सोच लो कि एक साइड पूरे के पूरे एक ही पार्टी हो, दूसरी साइड पूरी की पूरी दूसरी पार्टी, और ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बीच में रख दो, तब भी आंसर तक पहुंच जाते। और जिसका अभी भी दिल नहीं करे वो सर वो लगाते रहना इक्वेशन बेस्ड मेथड, है ना, कि बॉयज की संख्या मान लेना x, तो लिख देना 90 इंटू एक्स, और दूसरे मान लेना गर्ल्स कितनी 50 माइनस एक्स, प्लस 65 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 41। सॉल्व करना एक आध दिन तो आंसर आ ही जाएगा, राइट। पर आंसर आएगा यही, ध्यान रखना एक्स की वैल्यू, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बोलूंगा कि इससे पहले जो मैंने वो क्रॉस मेथड लगाई थी, यहाँ 65 लिखा था, यहाँ 90 लिखा था, यहाँ 41/50 करा था, 82 आया था, उस मेथड के साथ जाना, बिल्कुल जल्दी आंसर आएगा, राइट। और वही एक सॉलिड मेथड लगती है मुझे इस क्वेश्चन के लिए। सर अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, चीजों को बहुत बार देखने से और करते रहने से आपको फीलिंग आने लगेगी कि हाँ यार जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में एक ही मेथड सीखी जाए, क्योंकि जितना सीखेंगे ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप सीखें, चाहे वो क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग सीखें, इक्वेशन बेस्ड सीखें, या फिर तुक्का लगाना सीखें, पर यदि ये थोड़ा दिमाग से करेंगे ना तो सर स्पीड बनेगी, हम एक फुल एनर्जी के साथ उस काम को कर रहे होंगे और मन लगा रहेगा। और जस्ट ये सोचें कि चीजें निपटानी है वो तो बस कैसे ही बन जाए, तो मैं कह रहा हूं स्पीड कभी नहीं बनेगी। चीजें भले बन जाए, स्पीड तो कभी नहीं बनने वाली। और स्पीड बनानी है तो एक एनर्जी और दूसरी चीज सीखने की लगन, वो हमेशा बनाए रखना पड़ेगी, राइट। देखते हैं एक नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, राइट, जो इन तीनों का एक निचोड़ है। आइए जरा देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। बड़ी रोचक कहानी है ना, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। टोटल पैसे 69 रुपए, टोटल बच्चे 115, जिसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं। इस बार लड़कियों के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। वो ये बोल रहा है कि एक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिले, मतलब दोनों को जो पैसा मिला है ना, एक लड़के एक लड़की को, उसके बीच का अंतर है 50 पैसे। मतलब आपको मान लो आप एक लड़का हो और जितना एक लड़के को पैसा मिला है ना और एक लड़की है, इसके बीच में 50 पैसे का अंतर है। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। ओके, मतलब एक लड़की की तुलना में एक लड़के के पास दुगने पैसे। ये दूसरे सेंटेंस की कहानी, ठीक। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ऐसे सोचो सीधा सीधा, पैसा कितना है तो आप बोलेंगे 69 रुपए, मतलब कि 69,6900 पैसे। पक्की बात, ओके। दूसरी चीज, इस बार बच्चे कितने हैं तो आप बोलेंगे 115, और इसमें क्या है तो आप कहेंगे वही गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। फिर जो सेंटेंस लिखा है ना, एक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे ज्यादा मिलते हैं, उसको अभी छोड़ो और दूसरे सेंटेंस पे फोकस करो। तो उसमें लिखा है लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। लड़के को लड़की की तुलना में दुगने पैसे, और जब भी ये दुगना तिगना समझ रहे हो ना, टाइम्स लिखा है तो हमेशा अपना वैल्यू 1 मान लेना। बोल रहा है क्या कि प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं, मतलब इनको ज्यादा मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको कम मिलते हैं तो इनको मान लेते हैं 1 रुपए मिलते हैं, तो इनको दुगने मतलब कितने 2 मिलते होंगे। और ये दुगना उगना आता है, मतलब समझ रहे हो ना, ये सब फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं या फिर रेशो के रूप में लिखते हैं। तो हम समझ गए कि गर्ल्स और बॉयज को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रेशो है 1:2। ठीक है, मतलब एक लड़की और एक लड़के को जिस अनुपात में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है 1:2, राइट। अब इसके ऊपर का सेंटेंस पढ़ो, तो इसमें लिखा है ना क्या कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं।
प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, और हमारे हिसाब से कितने कम मिल रहे हैं? 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 50 पैसे। तो 1 यूनिट यहाँ पे ही 50 पैसे हो जाएगी, और 2 यूनिट मतलब 100 पैसे। तो इसका मतलब क्या है? एक लड़की को 50 पैसे मिले और एक लड़के को 100 पैसे मिले। बात आई समझ में? फिर से मैं समझा रहा हूं, इस बार ना ये चीज दी नहीं गई थी और इसके चक्कर में 2 सेंटेंस लिख दिए थे, और उन 2 सेंटेंस पे काम किया, तब जाके वो चीज निकल के आई। सर एग्जाम में पता नहीं क्या क्या होगा, समझ रहे हो ना? ये तो टाइप है जो चल रहे हैं। अब एक बार फिर से समझा देता हूँ। टोटल पैसा 69 रुपए या फिर 6900 पैसे। टोटल बच्चे 115, जिसमें गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। एक गर्ल एक बॉय को कितना पैसा मिला नहीं बताया, ये अभी तक बताया जाता था, राइट। इसके एवज में 2 सेंटेंस दे दिए। जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले यूज करना है, और जो पहला वाला सेंटेंस है बाद में यूज होगा, राइट। क्या लिखा था? ये लिखा है कि एक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। एक तो ये सेंटेंस है, और दूसरा ये कि लड़के को लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। तो हमने बस वो जो दुगना तिगना चुगना लिखा रहता है ना, वहां से इशू बनाया, और पता चला कि एक गर्ल्स को जितना पैसा मिल रहा है उससे दुगना पैसा एक बॉयज को मिल रहा है। मतलब आखिर पैसे का, यदि एक लड़की एक लड़के का रेशियो निकाला जाए पैसे का, तो वो बन रहा है 1:2। मतलब जितना लड़की को मिला उससे दुगना लड़के को मिला। और दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि लड़की को 50 पैसे कम मिलते हैं एक लड़के से, और हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम मिलता है, असली में 50 पैसे, 1 यूनिट 50 पैसे। तो ये वाला 1 यूनिट 50 पैसे और ये वाला 2 यूनिट 100 पैसे। बात आई समझ में? मतलब एक लड़की को 50 पैसे और एक लड़के को 100 पैसे। अब इधर आइए, तो ऐसा मान लो इधर गर्ल्स है ना, और इधर बॉयज हैं। इधर 50 लिख देता हूं क्योंकि एक लड़की को 50 पैसे मिले और एक लड़के को 100 पैसे मिले। और यहां पे अपन मीन लिख लेते हैं। मीन का मतलब क्या कि ओवरऑल एक बच्चे को पैसा कितना मिला, तो आप बोलेंगे 69,000 सबको मिला है ना, सारे बच्चों को मिला के, और टोटल बच्चे 115। जस्ट इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 60। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, इससे ज्यादा इससे कम होने भी लग रहा है। हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, और हमेशा होगा, है ना। ज्यादा में से कम तो 40, फिर ज्यादा में से कम तो 10। तो रेशियो कितना आया? 4:1। मतलब कि क्या सही मायने में गर्ल्स है 4 यूनिट, बॉयज है 1 यूनिट, टोटल मिला के बच्चे कितने हैं? 5 यूनिट। और असली में कितने हैं सर? 115। तो 1 यूनिट कितना है? तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23। तो 4 यूनिट कितना होगा? 92, और 1 यूनिट 23। तो हमें क्या बताना था इस बार? लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 100 में 8 कम, है ना, मतलब 92। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे आपकी पहचान पता है ना। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगे, पर सर फिर से कह रहा हूं, जिसने अपना एनर्जी लेवल खो दिया उसका कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि सर एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस और लगन, ये 3 ऐसी चीजें हैं ना, बस बना के रखो। कंडीशन, परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी हो, ठीक है, चाहे कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लगे रहोगे ना, सब कुछ आने लगेगा। और सोच लोगे कि अरे यार तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और सोच लिए कि जब इनको आता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते। तो बस ये जो सेंटेंस है ना, आपको रेस में जिता देगा। बात आ रही है समझ में? इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस कराए, जिन चारों क्वेश्चंस मैंने सिक्के कॉइन वाले ही थे, राइट, पर ये सारे बेस्ड थे क्रॉस मेथड पे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ क्रॉस मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था ये था। फर्स्ट मेथड में मैंने सारी मेथड्स बताई, पर उसके बाद जो 3 क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन मेनली क्रॉस मेथड पे बेस्ड ही दिया, राइट। उम्मीद करता हूं चीजें आपने बनी होंगी, समझ पाए होंगे, और बहुत अच्छे से इन पे जब घर पे काम करेंगे तो आपका स्पीड भी बनेगा, राइट। फिर से कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में नई चीज मिलती है ना सर, उसको गेन करो, उसको आखिर समझो कि दूसरे क्वेश्चन में क्या था और इसमें क्या है। क्योंकि एक जैसे मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल मजा नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन कराए पर चारों के चारों सर कुछ ना कुछ नया सिखा रहे थे, ठीक है ना। और वो नया ही तो सीखना है, क्योंकि किताब के 40 क्वेश्चन और हमारे 4 क्वेश्चन बात बराबर है, क्योंकि हम निचोड़ पढ़ा रहे हैं, राइट। अब इस तरीके से हम चीजों को सीखेंगे। क्रॉस मेथड अभी चूंकि फर्स्ट वीडियो ही है, तो वैसे देखा जाए 5वां वीडियो है ना, पर इस सेकंड टाइम में ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे में बहुत सारे क्रॉस मेथड के वीडियो बनाऊंगा।
हर टॉपिक वाइज पे बनाऊंगा। अभी जैसे मैंने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए, अगली बार मैंने सोचा है कुछ वो पार्किंग में गाड़ियां होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी सीरीज चलाएंगे, है ना। फिर वो जो चिड़िया घर में कुछ बंदर हैं, कबूतर हैं और इस टाइप के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद कुछ मिक्सचर के क्वेश्चंस करेंगे। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, और क्वेश्चन कहाँ से कैसा आएगा, किस भाषा पे आधारित आएगा, किसी को नहीं पता, पर जो भी आएगा हम बहुत अच्छे से बना देंगे, राइट। आज के लिए इतना ही रखता हूं। यदि मेरा काम, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है जरूर शेयर करो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से, है ना, और सभी लोगों से, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।